नमस्कार दोस्तों, राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारी फैमिली। अब ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज इधर मौसम ना थोड़ा सा करवट बदल रहा था। अचानक से इतनी सनशाइन हो रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि बहुत तेज़ तगड़ी वाली धूप आने वाली है। और अचानक से ही एकदम बारिश शुरू हो गई तो बच्चों को तो क्या था, मौका मिल गया। अब मौका मिला तो वो इंजॉय करने लग गए। वैसे मैंने हस्बैंड से इधर पूछा था दिल्ली में भी बारिश हो रही है क्या, तो वो कह रहे थे कि हाँ इधर भी करवट बदल रहा है मौसम। मतलब ऐसा हो रहा है कि कभी गर्मी हो रही है, कभी धूप बहुत तेज़ है और फिर अचानक से बारिश भी आ रही है। तो इस बारिश का लुत्फ़ उठाते हुए चलिए मेरे साथ बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, ऐसे ही चलते हुए बादल है ना। ये गालो काम टूट। इधर नहीं आओ बेटा, इसमें स्लाइडिंग पे नहीं आओ। थैंक यू। अभी होते नाना। हाँ नहीं लाने देते अभी। अरे वो चादर दे। यो गाइस, राधा कुंड चलने के लिए तैयार हो जाओ। चलो चलो हम अब आपको इधर बच्चों ने बता ही दिया है कि चलिए गाइस चलते हैं राधा कुंड की तरफ। तो अब हम बढ़ रहे हैं राधा कुंड की तरफ, क्योंकि ये गर्मी का टाइम चल रहा है, बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां पड़ी हुई हैं और धूप बहुत तेज़ होती है, आपको पता ही है। इस टाइम पे इधर परिक्रमा मार्ग में ना इक्का दुक्का ही बंदा दिखता है, क्योंकि गर्मी में परिक्रमा लगाना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज़्यादा टफ सा हो जाता है। एक तो गर्मी होती है, ऊपर से फिर पैर भी जलते हैं। पैरों में कई लोग प्रेफर करते हैं कि ना कुछ पहन के ही परिक्रमा दें। तो ये सारे कंसेक्वेंसेस हैं जो इधर परिक्रमा करते वक्त होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये जो दंडवत कर रहे हैं भैया, इनसे हमने बात करी, वो क्या थी। आप पहली बार दे रहे हो भाई साहब? ऐसे पहले है? पहली बार। कितने दिन हो गए? 10वां दिन है। और कितना और अंदाज़ा कितना और लग जाएगा? कल दोपहर तक हो जाएगा। राधे राधे। ये थी हमारी इनके साथ बात जो आपने सुनी। मतलब ये भी फर्स्ट टाइम दे रहे थे। कुछ होता है, ये जो दंडवत परिक्रमा देते हैं ना गोवर्धन गिरिराज महाराज की, ये बोला जाता है कि कुछ मन्नत रख लेते हैं या कुछ मांगते हैं, कुछ विश पूरी हो चुकी होती है या विश पूरी करनी होती है, तो ये ऐसी दंडवत परिक्रमा बोलते हैं और फिर उसके बाद करते हैं। बहुत डिफ़िकल्ट होती है गाइस, ये बहुत डिफ़िकल्ट परिक्रमा होती है। बस इन्होंने एक थर्माकोल का परत सी होती है जिस पे ये प्रॉपर लेट पाएँ सड़क पे, वो लेके चलते हैं, कैरी करके चलते हैं। साथ में जो इनका डेली रूटीन का बैग साथ में कैरी करके चलते हैं। बार बार ऐसे लेटते हैं और हाथ में एक पत्थर होता है जिसका रूप कहा जाता है कि गिरिराज बाबा हैं, साथ में गिरिराज भगवान हैं। उनको आगे लेट के जहाँ तक हाथ पहुँचता है वहाँ तक छोड़ते हैं, फिर उसके बाद उठते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं उस पत्थर को, और जो ये नीचे इनकी कवरिंग चल रही होती है उस कवरिंग को फिर आगे लिटाते हैं। ये देखेंगे आप सामने बाबा जी भी कर रहे हैं और कई लोग मतलब लगे हुए होते हैं, इनको बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा होता। वो ये ना कि कुछ एक ताकत ऐसी चल रही होती है ना इस टाइम पे जो साथ देती है पूरा। इधर बच्चे कुछ शॉपिंग करते हुए, इधर क्योंकि राधा कुंड की साइड जाते हैं तो यहाँ पर मार्केट है राधा कुंड के बाहर ही। आप देखें तो इधर जोत बाती, ये दिया वगैरह पूजा पाठ का सामान भी है जो मुझे अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको दिखाऊं। आगे आराध्या बढ़ते हुए दिख ही रही है आपको। हमारा तो अभी आज एम था कि पहले राधा कुंड के दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद इतने दिन से बच्चे कहीं निकल नहीं पाए थे, यहाँ पर सिर्फ घूमने के पर्पज़ से निकल नहीं पाए थे, सिर्फ स्टक हो गए थे। तो आज ये आगे इनकी मामी चल रही है, मतलब मामा जी की बहू है ये संगम। तो इसने कहा कि दीदी आज चलते हैं लेके बच्चों को राधा कुंड, तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं भाई। अब यहाँ पर सारी मार्केट से होते हुए हम जा रहे हैं।
थोड़ा मामा के घर से राधा कुंड के लिए 2-2.5 किलोमीटर है रास्ता, 3 किलोमीटर भी शायद हो सकता है। तो हम पैदल कर रहे थे कि ये तो पूरा ब्रज धाम तो है ही पैदल चलने का। यहाँ पे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि आप पैदल चल रहे हो, कभी घूमते हुए आप मार्केट पहुँच रहे हो, कभी पैदल चलते हुए आप परिक्रमा दे रहे हो, कभी पैदल चलते हुए आप किसी फंक्शन में जा रहे हो। मतलब हर चीज़ इधर पैदल की है। और पैदल चलना बड़ा मतलब ईज़ी हो जाता है, ऐसा वो लगता ही नहीं है कि हम कुछ स्पेशली पैदल चल रहे हैं। वरना अब हम दिल्ली में आएंगे तो दिल्ली में हम थोड़ा सा भी चल लेते हैं 10 मिनट तो होता नहीं है कि थक गए। यहाँ पे थकावट ही नहीं होती है। ये मंदिर जो मैं आपको दर्शन करवाते हुए चल ही रही हूँ, बाकी रास्ते में जो जो आया है, जैसे जैसे हम चले हैं वो मैंने आपको दिखाया। अरे पहुँच गए अपनी डेस्टिनेशन। रैमिली प्लीज़ आप नतमस्तक हो यहाँ पर हाथ जोड़ के, जो राधा कुंड मैया से, जो राधा मैया से कहना है, जो विश मांगनी है आप मांग सकते हैं। और देख रहे हैं ना आप कितनी सुंदर लग रही हैं, कितनी अच्छी राधा कुंड की छवि ही अलग है। सामने ही श्याम कुंड होता है और यहाँ पर है ये राधा कुंड जो आपको दिख रहा है। क्या सुंदरता है। मेरा उस टाइम पे ना मन नहीं कर रहा था कि मैं इधर से खिसकूँ, पर बच्चे बोलने लगे थे, थोड़ा आरती का भी टाइम हो गया था। चलो आगे दिखाते हैं। ये रैमिली आपकी तरफ से और पूरे हमारे परिवार, रैमिली परिवार की तरफ से मैं और संगम राधा कुंड में आपके सबके नाम से ये दीपक प्रज्वलित कर रहे हैं। भगवान जो भी आप लोग देख रहे हैं, ये जितनी भी जिसकी भी जैसी भी विशेज़ हैं वो सारी राधा मैया पूरी करे। और राधा कुंड के दर्शन तो वैसे ही अच्छे होते हैं, वैसे ही शुभ होते हैं। तो अब ये दिया बाती करते हुए फूल प्रवाह कर दिया है, दिया बाती करते हुए आप ये देखिए हमें।
के वापस आते वक्त बच्चों को कुछ भूख लग गई थी, तो फिर सोचा कि चलो इधर की पैटीज़ ट्राई करते हैं। इधर पैटीज़ कैसी होती है दोस्तों, इसको पैटी को बीच में से फाड़ते हैं और फिर उसमें छोले डालते हैं, प्याज डालते हैं, जो भी कैबेज वगैरह डालनी होती है वो डालते हैं, मतलब स्टफ्ड खुद बाहर बनाते हैं। हमारे यहाँ पर आलू पैटीज़ वैसी होती है कि जो ऑलरेडी रेडीमेड आती हैं, उनको माइक्रोवेव में गर्म करते हैं और वो बस बन जाती है। ये इधर डालने के बाद इस पे तवे पे फ्राई करेंगे, तो आपको दिखा रही थी, देखिए कैसे बना रहे हैं। हाँ बेटा तेरे लिए आराध्या इसको खिला के दिखाइए, फिर अगर तेरे में से खा लेता है तो और ले लेंगे। मुझे और कम डालना भैया। हाँ ठीक है। इसमें कोई चिली मत डालना। हाँ चिली भी नहीं डालना। आज का व्लॉग ये बच्चे गेम खेलते हुए एंड कर रहे हैं। देखिए ये क्या गेम है। अरे रुको 10 बोला था 16 गुन्नू क्या खेल रही है? कहाँ गया बिंगो। बोल बोल। अरे यार रुक जा मम्मी ने बीच में बोल दिया 22 भैया बोल। 21 bingo. 17 अरे bingo. I win the game.